Hello students, Namaskar. Welcome in the vocab learning program through the method of RSPM, that is root sharing and correlation method at our ADG English vocab channel. ये हमारा छोटा सा परिचय है। सभी स्टूडेंट इस इंफॉर्मेशन को और इंस्ट्रक्शन को बहुत ध्यान से पढ़ लेंगे बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड है एनेस्थेसिया। बेसिकली जो हमारा RSCM है, मैं आपको फिर से रिमाइंड करा देता हूँ। RSCM है क्या कि मैं एक बहुत सिंपल सा वर्ड जो आपको पहले से तैयार होगा, उससे रिलेट करके मैं सारे आपको अदर वर्ड्स में तैयार कर दूंगा। मैं देखता हूँ कि यूट्यूब आपको भरा पड़ा मिलेगा आपको ट्रिक्स से, ठीक है, जो वर्ड्स को एक एक वर्ड को याद करने के लिए एक एक अलग से ट्रिक्स आप देखते हैं, ठीक है। बहुत सारे आप निमोनिक्स भी देखते हैं, अलग से रूट वर्ड पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन मैं अपने RSCM मेथड में इन तीनों ही चीजों का यूज नहीं करूंगा। मैं ना आपको कोई नोवेनिक्स कराऊंगा, ना मैं आपको कोई ट्रिक बताऊंगा, और बेसिकली मैं आपको अलग से रूट वर्ड भी नहीं कराऊंगा, ठीक है। तो RSCM मेथड क्या है? एक बहुत सिंपल वर्ड जो आप पहले से तैयार है, कहीं आपने देख रखा है, सुन रखा है, उसको उससे रिलेटेड वर्ड्स जितने हैं वो एक साथ आपको उसी के साथ में बताता चलू जाऊंगा, और यहीं से मैं आपको अराउंड 12,000 वोकैब आपकी तैयार कराऊंगा, ठीक है। तो अनेस्थेसिया क्या होता है कि जब किसी का ऑपरेशन वगैरह होता है, आपने जनरली देखा होगा, तो उसको बेहोश करने की एक दवा दी जाती है, तो उसको बोलते हैं अनेस्थेसिया। अनेस्थेसिया ऐसी जब किसी भी पर्सन के जब किसी पर्सन को अनेस्थेसिया मीन्स बेहोशी की दवा होती है, लॉस ऑफ सेंसेशन इंड्यूस्ड मेडिकली, जब आपको मेडिसिन दे करके किसी भी पर्सन के कोई बेहोश कर दिया जाता है, तो ऐसी दवाओं को, ऐसी चीजों को आप अनेस्थेसिया बोलते हैं। यहां से आप देखिए कि इसी से एक वर्ड बनता है एस्थेटिक। एस्थेटिक होता है रिलेटेड टू ब्यूटी। बेसिकली जब आपको बेहोशी की दवा दी जाती है, एन मीन्स होता है नॉट, तो आपके जो सेंसेस होते हैं जिससे आप संसार को देखते हैं, जो 5 सेंसेस होते हैं ह्यूमन को, जिससे कि आप पूरी दुनिया के सारे सौंदर्य को देखते हैं, वो आपका सौंदर्य खत्म हो जाता है, ठीक है। यहीं से वर्ड जो एस्थेटिक का मतलब होता है कि आपके जो भी आप बाहर की ब्यूटी को अपने सेंसेस के थ्रू देखते हो, वो आपकी दूर हो जाती है, नॉट, उसको आप नहीं कर पाते हैं। तो बेसिकली एस्थेटिक या एस्थेसिया का मतलब होता है कि जो संसार से रिलेटेड जो ब्यूटीफुल चीजें हैं, उनको एस्थेटिक बोलते हैं। और एस्थेटिक्स, CS लगा करके जो वर्ड बनता है एस्थेटिक्स, उसको सौंदर्य शास्त्र बोलते हैं, ये नाउन फॉर्म है, ठीक है। तो अनेस्थेसिया से ही एक वर्ड आप निकालते हैं एस्थेटिक। एस्थेटिक मीन्स होता है सौंदर्य। इसको सौंदर्य क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे आप अपने सेंसेस के थ्रू जो भी सांसारिक चीजों को देखते हैं, वहां से इसका मीनिंग लिया गया है। तो एस्थेटिक माने बनता है सौंदर्य या सौंदर्य से रिलेटेड चीजें, और अनेस्थेसिया ऐसी चीज हो जाती है कि जब आप उस सौंदर्य को नहीं देख पाते हैं, मतलब आप बेहोश हो जाते हैं, तो उसको अनेस्थेटिक कंडीशन बोलते हैं, अनेस्थेसिया बोलते हैं। कि इस टाइप की दवाओं को आप अनेस्थेसिया बोलते हैं, और इसी की एडजेक्टिव फॉर्म आपकी बनती है अनेस अनेस्थेटिक। अनेस्थेटिक मीन्स रिलेटेड टू जो ऐसी दवाएं जो आपको सेंसेशन का लॉस कर देती हैं, जिसमें कि आपकी सेंसेस जो है उसमें लॉस हो जाता है, तो यहाँ ये आपका अनेस्थेटिक कहलाता है, ठीक है। तो अनेस्थेसिया से आपने वर्ड याद कर लिया एस्थेटिक। एस्थेटिक माने होता है सौंदर्य या सुंदरता से रिलेटेड, जो कि आप अपने सेंसेस के थ्रू देखते हैं, और कोई ऐसी दवा दे दी गई जिससे कि आपके सेंसेस ही गायब हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं अनेस्थेसिया। एनालॉगी एंड सिमिलरिटी आप रीजनिंग में पढ़ते हो। एनालॉगी मीन्स क्या होता है? सिमिलर चीजें, कंपैरिजन बिटवीन थिंग्स। जब किन्हीं दो चीजों के बीच में सिमिलरिटी की जाती है, तो वो उसको आप क्या बोलते हो? एनालॉजी बोलते हो। इसी की एडजेक्टिव फॉर्म बनती है एनालॉगस। एनालॉगस, एनालॉगस मीन्स जो चीजें तुलनीय हैं, जो समान हैं, तो एनालॉजी का एडजेक्टिव फॉर्म आपकी बनती है एनालॉगस। यहाँ से आपका एक वर्ड ये बनता है, इसको आप देख लीजिए, एनालॉग। एनालॉग मीन्स सिमिलर थिंग, ये इसकी नाउन फॉर्म बनती है। एनालॉजी जो आपकी समानता,
एनालॉजी मीन्स समानता, और समान चीज उसके लिए आपका वर्ड बनता है एनालॉग। एनालॉग मीन्स सिमिलर थिंग, समथिंग सिमिलर, जो कोई समकक्ष चीज होती है उसके लिए आपका वर्ड एनालॉग आता है। और एनालॉजी मीन्स समानता, उपमा, ठीक है। तो समानता मतलब सिमिलरिटी, और एनालॉग मीन्स सिमिलर थिंग। सिमिलर थिंग के लिए आपका एनालॉग आ जाता है और सिमिलरिटी के लिए एनालॉग आ जाता है। यहाँ पे देखिए एक वर्ड है एनालॉग। एनालॉग और डिजिटल, ये बेसिकली वॉच में यूज किया जाता है। जो आपका एक वॉच होती है एनालॉग वॉच, एक आपकी एनालॉग वॉच होती है और एक आपकी होती है डिजिटल वॉच, ठीक है। एक आपकी डिजिटल वॉच होती है। डिजिटल में क्या होते हैं, डिजिट्स दिखते हैं, है ना, 1 2 3 इस टाइप में दिखते हैं। एनालॉग में क्या होता है कि ये डायल होता है, और इसमें आपकी जो नीडल्स होती हैं, जो सुइयां होती हैं, इसके कंपैरिजन से आप कोई भी टाइम देख पाते हो, ठीक है। तो ऐसी घड़ी जहां पे आपको टाइम कैसे दिखता है, सुइयों के कंपैरिजन से आप टाइम देखते हैं, उसको आप एनालॉग वॉच बोलते हैं। और अदर जो जिसमें डिजिट्स आते हैं तो उसको डिजिटल वॉच बोलते हैं। एपोलॉजी मीन्स होता है माफी मांगना, एक्सप्रेशन ऑफ रिग्रेट। जब आपके अंदर कोई रिग्रेट आता है कि मैंने ऐसी गलती कर दी, तो दूसरे से आप जब माफी मांगते हैं तो उसको आप बोलते हैं एपोलॉजी। और एपोलोजाइज मीन्स माफी मांगना। एपोलॉजी क्षमा, माफी, और एपोलोजाइज मीन्स माफी मांगना, ये इसकी वर्ब फॉर्म बन जाती है। एपोलोजेटिक, एपोलोजेटिक मीन्स क्या होता है, जो कोई भी पर्सन, ऐसा पर्सन जिसको लग रहा हो कि हाँ बहुत हमसे गलती गलती हो गई है, ये एपोलॉजी की एडजेक्टिव फॉर्म होती है। जिसमें कोई पर्सन रिग्रेट को शो करता है कि बहुत गलती हुई है, तो उसे आप एपोलॉजेटिक बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका एंकर। एंकर आप देखते होंगे न्यूज एंकर होते हैं, जो शाम को आके आपको न्यूज को बताते हैं, ऐसे लोगों को आप एंकर बोलते हैं। ANCHOR, एंकर। न्यूज एंकर तो होते ही है जिनको आप जानते हो। एंकर का एक दूसरा मीनिंग होता है जिसको हिंदी में लंगर बोलते हैं। शिप जो होते हैं, शिप को होल्ड करने के लिए, शिप को रोकने के लिए एक बहुत हैवी चेन होती है जिसको एंकर बोलते हैं। हिंदी में उसको लंगर या लंगर डालना बोलते हैं। तो एंकर, एंकर मीन्स तो एक न्यूज एंकर होते हैं। दूसरा एक हैवी ऑब्जेक्ट होता है जो पानी में डाल दिया जाता है शिप को रोकने के लिए। वो नीचे जाकर के समुद्र के तली में जाकर के लग जाता है। जब वो किनारे पे आते हैं जहाज, बेसिकली बहुत 100-200 मीटर जब पानी में होते हैं, तो ये एंकर डाल देते हैं, तो वो जाके तली में बैठ जाता है और उससे शिप रुक जाता है। तो एंकर, एंकर मीन्स क्या होता है, एक न्यूज एंकर होते हैं। दूसरा हैवी ऑब्जेक्ट होता है जो शिप को रोकने के काम में आता है, उसको एंकर बोलते हैं। और ऐसी जगह जहां पे शिप अपने एंकर को डाल करके खड़े हो जाते हैं, उसको आप एंकरेज बोलते हैं। एंकरेज, एंकरेज ये भी नाउन फॉर्म में यूज होता है। एंशियंट मीन्स होता है पुराना, और जो हमारे पुराने लोग होते हैं, दादा दादा के दादा दादा के दादा, अगर आप ऐसे देखेंगे, जो कि फोर फादर्स होते हैं, उनको आप एंसेस्टर बोलते हैं। ये एंशियंट से ही बना है। एंशियंट मीन्स पुराना, और जो हमारे बहुत पुराने लोग होते हैं, उनको आप एंसेस्टर बोलते हैं। हिस्ट्री, हिस्ट्री मीन्स इतिहास होता है। इसी के दो एडजेक्टिव वर्ड बनते हैं इसमें, एक हिस्टोरिक और हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल मीन्स आपका होता है रिलेटेड टू हिस्ट्री, ऐतिहासिक चीजें। और हिस्टोरिक मतलब जो बहुत ही सिग्निफिकेंट हो, इतिहास में जिनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई हो, ऐसी चीजों को आप क्या बोलते हो, हिस्टोरिक बोलते हो, ऐतिहासिक। हिस्टोरियन, जो कि इतिहास को पढ़ता है, पढ़ाता है, ऐसे पर्सन को आप हिस्टोरियन बोलते हैं। एक वर्ड देखिए एंड्रॉयड। एंड्रॉयड मोबाइल, एंड्रॉयड फोन्स आप काफी यूज करते हो, तो यहाँ पे आप आज देख लीजिए कि एंड्रॉयड का मतलब होता है रिलेटेड अपीयरेंस जिसका ह्यूमन जैसा हो। ह्यूमन जैसा दिखने वाले को, मानवाकृति रोबोट को आप क्या बोलते हो, एंड्रॉयड बोलते हो। तो बेसिकली एंड्रो का मतलब होता है ह्यूमन, ठीक है। ह्यूमन, या फिर इसके लिए मैन भी यूज होता है, ठीक है। तो एंड्रॉयड मीन्स होता है रिलेटेड टू ह्यूमन। अब इससे देखिए ये बहुत सारे वर्ड एक साथ में आप इनको तैयार कर लीजिए। एंड्रॉयड, एंड्रो माने आपने क्या देखा कि ह्यूमन या रिलेटेड टू मैन। एंड्रोफोबिया, तो एंड्रो मीन्स हो गया आपका मैन, और फोबिया मीन्स
भय, डर। तो जिसको मनुष्य से मतलब पुरुषों से भय लगता हो, मैन से भय लगता हो, उसको आप क्या बोलते हो? एंड्रोफोबिया कहते हो, फियर ऑफ मैन। मिसएंथ्रोप, मिस मीन्स होता है बेसिकली आप कह सकते हैं टू हेट, टू हेट, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक वर्ड है फिल या फिलिक, फिल माने होता है टू लव, फिल का मीनिंग होता है टू लव, और मिस का मतलब आप कह सकते हैं टू हेट, ठीक है। एंथ्रो मीन्स ह्यूमन या मैन, जिसको जो है ऐसा पर्सन जो ह्यूमैनिटी को, जो मनुष्यों को, मनुष्यों से हेट करता है, उसको आप क्या बोलते हो? मिसएंथ्रोप बोलते हो, ठीक है। और इसी के लिए सिमिलर सिनोनिम यूज होता है मिसएंथ्रोपिस्ट। मिसएंथ्रोपिस्ट और मिसएंथ्रोप दोनों ऐसे पर्सन होते हैं जो ह्यूमन को, मनुष्य से हेट करते हैं, मानव द्रोही होते हैं, जो मानव से नफरत करते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, एंथ्रोपॉइड। एंथ्रोपॉइड ये आपका सिमिलर वर्ड बनता है एंड्रॉयड का। जिस तरीके से एंड्रॉयड का मतलब ह्यूमन जैसा बहुत कोई चीज होती है, इसी तरीके से ऊपर लिखा हुआ है एंड्रो, और ये है यहाँ पे एंथ्रो। एंथ्रोपॉइड या एंड्रो, एंड्रो और एंथ्रो दोनों का मतलब होता है रिजेंबलिंग ह्यूमंस, रिलेटेड टू ह्यूमंस, जो ह्यूमन जैसा दिखता है उसको आप एंड्रो या एंथ्रो दोनों वर्ड यूज होते हैं। तो एंड्रो एंड्रॉयड आप कह सकते हो या एंथ्रोपॉइड बोल सकते हो। तो एंथ्रोपॉइड मीन्स क्या हो गया आपका? रिजेंबलिंग ह्यूमन, ह्यूमन जैसा मानव सदृश जो होता है उसको आप एंथ्रोपॉइड बोलते हो। और जिस साइंस की ऐसी ऐसी ब्रांच जिसमें आप ह्यूमंस या उनकी सोसाइटी का की स्टडी करते हो उसको एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, फिलैंथ्रोपिस्ट, जो कि ह्यूमंस को जो है प्यार करता है, मतलब जो एक सोसाइटी की बेहतरी के लिए काम करता है, जो सारे लोगों की बेहतरी के लिए काम करता है। तो ऐसे परोपकारी पर्सन को के लिए इंग्लिश में वर्ड आपका फिलैंथ्रोपिस्ट आता है। फिल मीन्स होता है लव, टू लव, और एंथ्रोपिस्ट मीन्स ह्यूमंस या सोसाइटी, सोसाइटी को जो लव करता है, सोसाइटी को प्यार करता है, मीन्स सोसाइटी के परोपकार के लिए जो काम करता है उसको फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। यहीं से एक वर्ड बनता है फिलेंडर, ठीक है। फिलेंडर ऐसा पर्सन होता है, फिल मीन्स क्या होता है? टू लव, ठीक है। ये एक कैजुअल लवर होता है जिसके बहुत सारे प्रेम संबंध होते हैं, उसको आप फिलेंडरर बोलते हैं। और इसके लिए वर्ब फॉर्म इसकी बनती है फिलेंडर, फिलेंडर। फ्लेंडर मीन्स होता है बहुत सारे प्रेम संबंध रखने को आप जो है फ्लेंडर बोलते हैं। और फ्लेंडरर ऐसा करने वाला पर्सन को आप फ्लेंडरर बोलते हैं। कैसे बनता है? फिल मीन्स टू लव, एंडर मीन्स ह्यूमन, ऐसा ह्यूमन, ऐसा पर्सन जिसके बहुत सारे प्रेम संबंध होते हैं उसको आप फ्लेंडरर बोलते हैं। पॉलीएंड्री, पॉली मीन्स होता है मैनी, पॉली मीन्स मैनी, जैसे पॉलीगैमी होता है जहां पे बहुत सारी कई एक शादियां होती हैं एक पर्सन की, उसको पॉलीगैमी बोलते हैं। पॉली एंड्री, एंड्री मीन्स मैन या ह्यूमन, मैन कह सकते हैं इसको। तो जिसके बहुत सारे पुरुषों के साथ में जिसकी शादी हो जाती है, ऐसी बहुपति प्रथा को आप पॉलीएंड्री बोलते हैं। जहां पे प्रैक्टिस ऑफ ए वुमेन हैविंग मल्टीपल हस्बैंड, जिसके एक 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 लेडी के कई एक हस्बैंड होते हैं, तो उसको आप पॉलीएंड्री बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, एंजल। एंजल माने क्या होता है? दूत, वो देवदूत, या एंजल मीन्स परी आप कह सकते हैं, कि जो ऐसी हमको जो माइथोलॉजी में कहानियां आपको सुनने को मिलती हैं, उसको आप एंजल या परी, या फिर इस टाइप के स्पिरिचुअल कोई पर्सन होता है उसको आप क्या बोलते हैं? देवदूत बोलते हैं। और एंजल से रिलेटेड चीजों को आप एंजेलिक बोलते हैं, देवी या परी के समान जो है उसको एंजेलिक बोलते हैं। इसी से रिलेटेड एक वर्ड होता है एवेंजल। एवेंजल क्या होता है? एक्चुअली ये क्रिश्चियनिटी में बताया जाता है। क्रिश्चियनिटी में जो मिशनरी वगैरह होते हैं, जो या मतलब इस टाइप के उपदेशक टाइप के लोग होते हैं, जो किसी का एक प्रचार करते हैं, जो प्रीचर होते हैं, उनको बेसिकली इवेंजल या इवेंजलिस्ट बोलते हैं। दोनों सिमिलरली सिनोनिम में यूज होते हैं। आप ऐसे कह सकते हो कि जो एंजल्स के बारे में बताते हैं, क्रिश्चियनिटी के लिए क्रिश्चियन लोगों में ये स्पेशली वर्ड यूज होता है। तो एंजल, जो लोग एंजल्स के बारे में बताते हैं उनको एवेंजल बोलते हैं या एवेंजलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको वर्ड बताए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप के आपके साथ में एक बहुत सिमिल सिंपल से कोई वर्ड्स को उठा करके, और फिर मैं आपको इसी तरीके से आगे वर्ड्स को आपको तैयार कराता रहूंगा। जो स्टूडेंट 2026 में सीजीएल की, एसएससी के किसी भी बैंकिंग या किसी भी रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी वीडियोस को प्रॉपरली देखें, और ध्यान से इसको देखेंगे तो इसमें आपका स्पेलिंग करेक्शन भी ठीक होगा, और आपको वर्ड्स का एक्चुअल मीनिंग पता चलेगा, जिससे कि आपको कोई ट्रिक्स और निमोनिक और बहुत ज़्यादा आपको रूट वर्ड्स पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।